जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से मार्केट में मूड माहौल एकदम से बदलता हुआ दिखाई हमें देता हुआ दे रहा है। क्योंकि कल जिस तरीके से बजट में एसटीटी के ऊपर डिसीजन लिया गया, उसके बाद बाज़ार में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हम लोगों को देखने को मिली थी। अ, उसके बाद कुछ भी ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट वाली खबर जो है फाइन प्रिंट्स में भी बजट की हमें आती हुई दिखाई नहीं दी थी, जो बाज़ार के सेंटिमेंट को थोड़ा सुधार सकें। बट आज सडनली सेकेंड हाफ में आई थिंक 11:30-12 के बाद जो है बाज़ार में रैली आना स्टार्ट हो गई। और ये रैली हमें 24,700 680 के लेवल से आते आते 25,200 मतलब 300-400 पॉइंट की रैली लोअर लेवल से हमें निफ्टी में आती हुई दिखाई दी। तो मेरे लिए पर्सनली और स्पेशली बहुत सारे लोगों के लिए जिन्होंने बजट को थोड़ा खंगालने की कोशिश करी थी, उनके लिए एक काइंड ऑफ सरप्राइजिंग फैक्टर था कि बाज़ार इतनी स्ट्रेंथ और इतनी पावर के साथ किस वजह से आज के दिन ऊपर गया। बट वही कहते हैं ना, ऑपरेटर को या बिग प्लेयर्स को, दे नो एवरीथिंग मोर देन नॉर्मल रिटेल पीपल। एंड वही चीज़ हमें आज होती हुई दिखाई दी। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ अराउंड 500 पॉइंट ऊपर आपको दिखाई देगा। मेन रीज़न है डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली इंडिया और यूएस की ट्रेड डील को आज अनाउंस कर दिया है। इंडिया यूएस की ट्रेड डील को डोनाल्ड ट्रंप ने आज अनाउंस कर दिया है। इसका अपडेट मैंने अपने टेलीग्राम पे भी आप लोगों को दे दिया था। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफिशियल ग्रुप है, लेटेस्ट हमने नया बनाया है। पिछले वाले ग्रुप में कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ थी, इसलिए उसे बंद करके नया ग्रुप हमने बनाया, तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को अपडेट किया था जब सुबह शाम से ही जो है अपडेट आने लगे थे कि डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हुई है एंड ऑल। और यही लग रहा था कि ट्रेड डील के अलावा तो और कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट वाली खबर आ ही नहीं सकती। तो अभी ट्रेड डील के क्या फाइन प्रिंट्स निकल के आए हैं उसे हम समझने की कोशिश करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग। ही इज़ वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड अ पावरफुल respected leader of his country. We spoke about many things, including trade and ending war with Russia and Ukraine. He agreed to stop buying Russian oil and to buy much more from the United States and potentially Venezuela. ठीक है, तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया जो है अब रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा और वो ज़्यादा तेल जो है यूनाइटेड स्टेट से और वेनेजुएला से खरीदते हुए दिखाई देंगे। दिस विल एंड हेल्प एंड द वॉर इन यूक्रेन। ठीक है, ये उनकी तरफ से बोला गया। और आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड एज पर हिज रिक्वेस्ट, ठीक है, इफेक्टिव immediately we agreed to do a trade deal between United States and India where the United States will charge a reduced reciprocal tariff, lowering it from 25% to 18%। ठीक है, अब ट्रेड डील की खबर कोई छोटी खबर नहीं है। ठीक है, ट्रेड डील की खबर इज़ अ वेरी बिग न्यूज़, स्पेशली इस तरीके के मार्केट में जहाँ पे इतने भयानक तरीके से शॉर्ट्स बने हुए हैं। बजट में इतनी नेगेटिविटी हमें आती हुई दिखाई दी, स्पेशली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बजट में नेगेटिविटी एज अ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। बजट में नेगेटिविटी हमें देखने को मिली थी फॉर स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चीज़ें हमें आती हुई दिखाई दी। बट उसके बावजूद हम लोगों को अभी गिफ्ट निफ्टी उतना स्ट्रेंथ के साथ नहीं दिख रहा जितना बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1,000-1,500 पॉइंट ऊपर दिखेगा। उसका आई थिंक एक रीज़न जो मुझे समझ आता है, जो एक चीज़ डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में मिसिंग है। उन्होंने ये चीज़ तो बता दिया, जो पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था 25% से लोअर करके 18% किया था, इस डील में किया है। ठीक है, बट यहाँ पर अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लेटेस्ट जो भी अभी तक जो भी अपडेट है या मैं वीडियो जो बना रहा हूँ उसमें ये अभी तक नहीं बताया गया है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ एडिशनल टैरिफ रशियन ऑयल परचेज के लिए इंडिया के ऊपर 25% लगाया गया था, वो टैरिफ हटा है या नहीं हटा है। ठीक है, उसका कोई जिक्र नहीं है। आई थिंक वो और डिटेल्स जो वाइट हाउस की तरफ से आएंगे उसके बाद जो है कुछ निष्कर्ष निकलेगा एंड देन जो है देर रात होते होते मोस्ट प्रोबेबली हमें गिफ्ट निफ्टी का एक सही जो है रिएक्शन आता हुआ दिखाई देगा एंड सुबह तक तो पिक्चर क्लियर हो ही जाएगी कि उस रेसिप्रोकल टैरिफ का क्या जो है सिचुएशन है। ठीक है,
तो अभी ऐसा पिक्चर क्लियर नहीं है। थोड़ा जो है रेसिप्रोकल टैरिफ जो एडिशनल लगा था रशियन ऑयल परचेजेस पे, उसके बारे में क्लियरिटी अभी तक नहीं आई है। बट जैसे जैसे वो क्लियरिटी आती जाएगी आपको गिफ्ट निफ्टी में उसी हिसाब से नेगेटिव या पॉजिटिव जो रिएक्शन देना होगा वो देता हुआ दिखाई देगा। बट इट इज़ अ गुड साइन कि फाइनली इंडिया और यूएस की ट्रेड डील जो इतना बड़ा जो है अटका हुआ था, वो फाइनली अब क्लियर होता हुआ दिखाई दिया है। कल के दिन शॉर्ट्स बहुत बुरी तरीके से ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है उनकी, ठीक है, क्योंकि बड़ी खबर है, पॉजिटिव खबर है। अब इंट्राडे वालों को तो कुछ मिलना है नहीं। 500 पॉइंट अगर आप ऑलरेडी ऊपर खुलोगे तो आप 25,440 450 के ऊपर ही खुलोगे, ठीक है। तो ये जो बड़ा रेजिस्टेंस था जहाँ से एक बहुत बड़ा रिजेक्शन आया था, उसके तो आप ऊपर ही खुलोगे। अब इसके ऊपर खुलने के बाद जो है देखना होगा कि कहाँ तक जाता है। मोस्ट प्रोबेबली मैं एक्सपेक्ट जो कर रहा हूँ प्राइस एक्शन वाइज निफ्टी को जाते हुए वो 25,600 625 के आसपास जाता हुआ देख रहा हूँ। इससे ज़्यादा कुछ जो है बड़ा अगर निफ्टी करता है तो उसके लिए थोड़ी क्लैरिटी आनी ज़रूरी होगी, स्पेशली जो रशियन ऑयल को लेकर जो अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है उस चीज़ को लेकर। बट हाँ, अगर उसके ऊपर क्लैरिटी आ जाती है आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि एक शानदार रैली हमें निफ्टी में देखने को मिले। तो ओवरऑल फाइनली कुछ पॉजिटिव खबरें बुल्स के लिए, पॉजिटिव खबरें मार्केट्स के लिए हमें आती हुई दिखाई दी हैं। अब आप बोलोगे बैंक निफ्टी सेंसेक्स के लेवल्स दूं, कहाँ खुलेंगे इसका कोई आइडिया नहीं है, तो कोई लेवल देने का मतलब नहीं है। जो भी लेवल्स होंगे, अपडेट्स होंगे, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिस्टर स्कैल्पर ऑफिशियल ग्रुप, आप ज्वाइन कर लेना। कोई भी लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ होती है यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। और लेट्स सी कल किस तरीके से बाज़ार रिएक्ट करता है। अभी तो अगेन मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो 550 पॉइंट के आसपास की तेज़ी ऑलरेडी बनी हुई है। कितना ये स्ट्रेंथ जो है वो और एक्सटेंड होती है या फिर हायर लेवल्स पे क्या प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आती है, वो हमें लेवल टू लेवल चलना होगा। और ये दो लेवल गैप अप के बाद 25,400 450 और 25,600 640, ये दो बड़े लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होंगे फॉर टुमारो। इस चीज़ के ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।